औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में चांद गिरन की वीडियो के साथ हाजिर है। 7 सितंबर 2025 की रात होने वाला ये चांद गिरन 9:28 पे ये शुरू होगा और पाकिस्तान में भी देखा जाएगा। ये खूनी चांद गिरहण भी कहा जा रहा है, ब्लड मून भी है, और ये तकरीबन 24 साल के बाद दोबारा हो रहा है। दोबारा ये 2049 में होगा तकरीबन। कुछ तब्दीली हो सकती है, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। और उसके साथ साथ ये चांद गिरहण का दौरानिया 9:28 पे शुरू होगा, 12:56 पर इसने खत्म होना है, और 12:12 पे ये अपनी पीक पे होगा, बुलंद जो औज कह सकते हैं, ये पावरफुल एनर्जीज कह सकते हैं। इस दौरान कुछ रूहानी एनर्जीज बहुत ज्यादा बूस्ट अप भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी होंगी और नेगेटिव भी होंगी। मगर इस दौरान आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी को चार्ज करना है, अपने रब से जुड़ना है, जिक्र मोहम्मद वाली मोहम्मद का सराग जो है वो मन में रोशन करना है, और अपने रब से जुड़कर अपनी बारगाह खुदावंद करीम में अपने गुनाहों की माफी तलब करनी है, ताकि परवरदिगार आलम जो है वो आप पर करम फरमाए। क्योंकि इस चांद गिरहन के नहस असरात की वजह से पूरी दुनिया के अंदर अफरा तफरी भी फैली हुई है। अफगानिस्तान में जलजला आ चुका है, पाकिस्तान के अंदर तालाब सैलाब की तबाहकारियां जो है वो जारी हैं। उसके अलावा बहुत सारे मुल्कों के अंदर तूफान आया, जलजले आए, समुद्री तूफान आया, बादल फट रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ये सारी तब्दीलियां आ रही हैं। अल्लाह ताला अपने निज़ाम में तब्दीली कर रहा है, अल्लाह का करम हो रहा है। मगर यहाँ पे हमें अपने रब से जुड़ना है, इस्तग़फ़ार करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में अपने बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पर पहुंचती रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज सुमला के ऊपर, विरगो ख़वातीन और हज़रात के ऊपर ये चांद गिरहन क्या असर डालेगा, क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक जो है 12वें और छठे घर के ऊपर असर डालता हुआ है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी तब्दीलियां आएंगी, बहुत सारी चीजें आएंगी, आपके सेहत, काम, इन तमाम जगहों पे इसके छोटे छोटे असरात पड़े रहेंगे। हो सकता है कि नींद में जो है खलल आ जाए, सोने उठने बैठने में भी खलल आ जाए। तो यहाँ पे हो सकता है आप छुपे हुए खौफ की सतह को बढ़ा हुआ भी पा सकेंगे, ये कहीं नुकसान नहीं हो सकता। मगर इस दौरान अचानक से अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कुछ तनाज़ात या फिर सेहत जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है खाने पीने की वजह से। तो इस दौरान आपको हो सकता है कुछ छुपी हुई परेशानियां हैं जो बाहर आ जाएं, जज्बाती तौर पर आप अपने आप को बेचैन महसूस करें। तो यहाँ पे आपको जो है ना पॉजिटिव रहना, क्योंकि गैर मुल्की राब्तों पे या सफरी मनसूबों में गैर मुतवक्के रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन याद रखें, 12वां घर आजादी का घर, यहाँ पर जब भी साया पड़ता तो ये अंदर अपने अंदर रूहानी तौर पर बढ़ने की दावत देता है, अपने आप को बढ़ाने की, चार्ज करने के लिए। तो इसलिए जो है विरगो ख़वातीन और हज़रात जो हैं उन्हें अपनी सेहत को तरजीह देनी चाहिए। ज्यादा काम करने से जो है गुरेजा करें, हल्का फुल्का खाएं, रोजाना मुरा जो है एक्सरसाइज करें, वॉक करें, पॉजिटिव रहें, गैर जरूरी खर्चों से, अखराजात से अवॉइड रखें, और रोजाना डेली बेसिस के अंदर जो है जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग जो है वो मन में रोशन करे। अच्छा, इस जो गिरहन है, ये जो ब्लड मून है, इस दौरान कुछ रेमेडीज हैं, अगर आप करते हैं तो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगी। उनमें सबसे पहले नमाज खुसूफ अदा, कसरत से इस्तगफार करें, आका करीम की बारगाह में कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, का विर्द करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। उसके बाद सदकात की बारी है। उनमें आपको चाहिए 7 और 8 सितंबर 2 दिन सफेद कपड़ा, चावल, दूध, हस्ब तौफीक जो आप कर सकते हैं वो सदका करें। किसी मुस्तहिक को दें, किसी गरीब को दें, किसी नबीना को दें, या किसी बुढ़ी औरत की मदद करें, ये आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। अच्छा, उसके बाद एक और अहम चीज है, वो ये है कि ये जो मिलकर प्लेनेट इस जगह पे होंगे उनकी भी रेमेडीज करनी चाहिए। उनमें सबसे पहले
अतारत की, मरकरी की रेमेडीज करें। मरकरीज में बुध वाले दिन हरे रंग की सब्जियां डोनेट करें, मूंग की दाल डोनेट करें। राहु केतु की मुसीबत को, परेशानी को कम करने के लिए हॉस्पिटल्स के अंदर, ओल्ड एज होम्स के अंदर बीमारों की मदद करें। कुत्तों को खाना भी डाल सकते हैं। हफ्ते के दिन काले तेल या काले कपड़े का सदका करें। और ये क्योंकि आपके छठे और 12वें घर के कर्मों को आमांगी करता है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको अपने आप को हकीकी सुकून रखना है, पॉजिटिव रहना है, और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग जो है वो मन में रोशन करना है। अल्लाह ताला ने पहले भी करम किया है, ये अल्लाह का करम है कि हम तंदुरुस्त और तवाना है, मगर यहाँ पे बेगों को जो है ना कसरत से जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करना है। और अपने घर के अंदर इसमें पंजतन जरूर बेचा करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जरूर करम फरमाएगा। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह